अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल डैंग की आने वाली साथ बहुत दिलचस्प होती जा रही है। शबाब मीशा से बार बार कह चुकी है कि घर छोड़कर चली जाओ, लेकिन मीशा जाने को तैयार नहीं है। शबाब को इस बात का भी डर है कि मीशा का पलड़ा भारी है, क्योंकि जवाद शाह की हमायत उसके साथ है और जवाद शाह कभी भी मीशा को इस घर से जाने नहीं देगा। शबाब मीशा से कहती है कि जब एक औरत अपना घर बचाने के लिए निकलती है तो उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती हैं वो उनको अपने कदमों तले कुचल देती है और किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करती। ये उसके लिए बहुत बड़ी वार्निंग होती है। वो उसे ये बात कहना चाहती है कि अगर तुम्हें रास्ते हटाने के लिए मुझे तुम्हें एक जान से भी मारना पड़ा तो मैं उससे भी दरेग नहीं करूँगी। आगे से मीशा कहती है कि बाल से भी बारीक रिश्ता रह गया है तुम्हारा जवाद शाह के साथ, सिर्फ मेरी एक हाँ की देर है और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शबाब रोती हुई जवाद शाह के पास जाती है और उसे जाके कहती है कि आप ठीक नहीं कर रहे, मैं आपकी बीवी हूँ। आगे से जवाद शाह कहता है कि हम दोनों के दरमियान जो कुछ था खत्म हो चुका है, ये सब कुछ तुमने खुद खत्म किया है। अब तुम्हारी बहुत इज्जत थी मेरे दिल में, लेकिन तुमने अपना मकाम खुद खत्म किया है। जवाद शाह से लड़ने के बाद अब शबाब सीधा मीशा के कमरे में जाती है और मीशा को थप्पड़ मारती है और वो बच्चा वहां से लेकर चली जाती है। शबाब के जाने के बाद अब मीशा खुद से वादा करती है कि इस थप्पड़ के जवाब में मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि इसकी गूंज पूरे घर में गूंजेगी। दूसरी तरफ फौजिया और आमिर मिलकर जकिया का तमाम जेवर हड़प कर जाते हैं, वो जेवर जो जकिया ने किसी वक्त फौजिया के पास रखवाया था कि इसकी हिफाजत करना। लेकिन जब वो जेवर मांगता है तो फौजिया और आमिर इस बात को मानने से फौरन इनकार कर देते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो उससे तिजोरी की चाबियां पकड़ाते हैं और कहते हैं जो कुछ है इसी में ही है। जब जावेद उनको खोलता है तो वो खाली होती हैं। अब वो डरता है कि अब वो जवाद शाह को भी सारी बात नहीं बता सकता, क्योंकि जवाद शाह जानता है कि इसे जुए की लत है और वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा। अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। फिर उसको मीशा याद आती है कि मीशा ने उसे कहा था कि तुम मेरा साथ देना। अब वो मीशा से राब्ता करता है और कहता है इस बात की क्या गारंटी है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मेरा नाम बीच में नहीं आएगा। मीशा आगे से कहती है कि तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। शबाब मीशा को डराने के लिए कहती है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिस पे वो जान निसार कर रहा है, बहुत सी लड़कियां आई हैं और चली गई हैं, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं टिक सका, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही दम लूंगी। मीशा आगे से कहती है तुम तो जवाद शाह से नहीं कह सकती कि मुझे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मैं जवाद शाह से कह के तुम्हें यहाँ से लाजमी निकलवा सकती हूँ। मीशा को वो सारा वक्त याद आता है किस तरह शबाब उसे अपने घर में लेके आई थी बच्चे के लिए, और उसके बाद उसे किस तरह धक्के देकर इस घर से निकलवा दिया था जकिया और फौजिया के साथ मिलकर, और बाद में उसको मरवाने की भी प्लानिंग की थी। अब वो कहती है कि ये आखिरी मोहरा गिराने वाला है, इसको जब तक मैं सजा नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। दूसरी तरफ आमिर अब एक सॉलिड प्लान बनाता है। वो चाहता है घर से चोरी कर ली जाए और तमाम इल्ज़ाम मीशा पे लगा दिया जाए। इस मकसद के लिए वो घर से काफ़ी जेवर चोरी कर लेता है। अब उसकी ये कोशिश होती है किसी तरह मीशा पे सारा इल्ज़ाम लगा दिया जाए और धक्के देके इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि मीशा ने ही वीडियो बनाकर जवाद शाह और शबाब को दिखाई थी और उनकी बहन जकिया को जेल तक भिजवाया था, जो आज इस दुनिया में नहीं रही।